हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, और सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो वायरस। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, इसमें हम पढ़ रहे हैं वायरस या विषाणु। तो इसमें जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो है वायरस का संरचनात्मक संगठन। टॉपिक का नाम क्या है भाई? वायरस का संरचनात्मक संगठन। इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाई जो वायरस होता है उसका जो निर्माण होता है, जो वायरस होता है किन किन से मिलकर निर्मित होता है, तो उसकी जो संरचना होती है किन से मिलकर बनी होती है। हमने बताया कि ये किसके द्वारा निर्मित होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है? डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। तो जैसे डायग्राम में हम देखते हैं कि भाई वायरस की संरचना जैसी ये होती है। इसमें क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए। ठीक है, या हम इसको न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है किसके द्वारा? एक प्रोटीन के द्वारा आवृत रहता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं किनसे मिलकर बने होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए से। इसके अलावा कैप्सिड मतलब प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है और ये कैप्सिड। इसको हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं। भाई किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल प्लस किससे? कैप्सिड से मिलकर बने होते हैं। इसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड। अब इसके अलावा जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर निर्मित होता है। कैप्सिड किन से? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। तो कैप्सिड की छोटी इकाइयां क्या कहलाती हैं? कैप्सोमियर। तो वायरस के संरचनात्मक संगठन में हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर वायरस के प्रत्येक कण में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, और जो आनुवंशिक जो पदार्थ होता है अभी बताया था किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। यह प्रोटीन के आवरण द्वारा, प्रोटीन के आवरण द्वारा घिराव हुआ रहता है, जिसको हमने बताया कि भाई जो प्रोटीन का आवरण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। अब जो वायरस के भी स्ट्रक्चर बनाई थी, इसमें जो आनुवंशिक जो पदार्थ होता है कहां पाया जाता है? मध्य में, मतलब केंद्र भाग में। तो इसको हम केंद्रीय कोर भी कह सकते हैं। आनुवंशिक पदार्थ से बनी क्या पाई थी? केंद्रीय कोर। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये बताया कि इसका जो अध्ययन किया जाता है केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही संभव। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म कण संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस कारण इसका जो अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताया कैप्सिड अनेक इकाइयों से मिलकर बनाता है, जिन्हें क्या हम कहते हैं? कैप्सोमियर। तो कैप्सिड अनेक छोटी इकाइयों से
छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना होती है, बनी संरचना होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, कैप्सोमियर कहते हैं, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। मतलब कैप्सोमियर आपस में छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या बनाती हैं, कैप्सिड का निर्माण करती हैं। उसके बाद कि बताया केंद्रीय कोर, या हम कह सकते हैं या न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल व और क्या बताया था, कैप्सिड, कैप्सिड को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं भाई, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। केंद्रीय कोर या न्यूक्लिक अम्ल एक ही बात है, को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो वायरस की जो संरचना होती है, इसको भी विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे भाई ये वायरस है, ठीक है, इसमें एक तो होता है केंद्रक में, जिसको हम बोलते हैं केंद्रकाभ, सेकंड हो गया कैप्सिड, और एक थर्ड भाग और होता है, कुछ वायरस में पाया जाता है, इसके बाहर क्या पाया जाता है, आवरण। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो लिखते हैं संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से वायरस को, अभी बताया कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वायरस को 3 भागों में विभेदित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से बताए, पहला जो भाग होता है अभी बताया केंद्रकाभ होता है, सेकंड जो भाग होता है कैप्सिड भाग होता है, और जो थर्ड भाग होता है क्या होता है भाई, आवरण भाग पाया जाता है। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से वायरस को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा, पहला केंद्रकाभ, दूसरा कैप्सिड और तीसरा आवरण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, केंद्रकाभ की, कि भाई केंद्रकाभ होता क्या है। ठीक है, तो केंद्रकाभ नाम से स्पष्ट केंद्र में पाया जाता है, और किससे निर्मित होता है, न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिक पदार्थ। कि भाई ये वायरस हो गया केंद्र भाग में, केंद्रकाभ। अब इसको केंद्रकाभ ही क्यों कहते हैं भाई, केंद्रक क्यों नहीं कहते, तो इसमें केंद्र में डीएनए आरएनए पाया जाता है, जो केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता, केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता। इस कारण इस आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, केंद्रकाभ कहा जाता है। और केंद्रकाभ के अंदर केवल एक ही प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, या तो डीएनए होगा या सेकंड क्या होगा भाई, आरएनए होगा। तो जो प्रत्येक जो वायरस होता है उनमें डीएनए या आरएनए में से केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो पादप होते हैं उनमें अधिकांशतः आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं। जो जंतु वायरस होते हैं उनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन जैसे अभी आप सुन रहे हैं जो कोरोना महामारी चल रही है, कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, सभी में नहीं। इसके अलावा जैसे एचआईवी जो वायरस होता है उसमें भी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, जंतु वायरस होते हैं, जंतुओं में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। तो हम बात बता रहे हैं कि जो अधिकांशतः जो पादप वायरस होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जो जंतु वायरस होते हैं उनमें अधिकांशतः डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो केंद्रकाभ के बारे में हम लिखते हैं कि यह वायरस का न्यूक्लिक अम्ल वाला भाग है।
न्यूक्लिक अम्ल वाला भाग है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, और जो किसके द्वारा, प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जो प्रोटीन आवरण के अंदर निहित होता है, निहित होता है मतलब केंद्र भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बताते हैं कि जो वायरस होते हैं इनमें जो आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो एकल रज्जु के रूप में पाया जाता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो डीएनए जो आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, द्विरज्जु की पाया जाता है। डीएनए कैसा पाया जाता है भाई, द्विरज्जु की पाया जाता है, मतलब इस प्रकार का, सिंगल डबल, द्विरज्जु की। और जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, एकल रज्जु की होता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि वायरस में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए, लेकिन एक वायरस में एक ही प्रकार का क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। तो वायरस में एक ही प्रकार का डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई वायरस है उसमें डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, डीएनए या आरएनए में से केवल एक पाया जाएगा। वायरस में आरएनए एकल रज्जु की व डीएनए अभी बताया कैसा होता है भाई, द्विरज्जु की होता है। डीएनए द्विरज्जु की होता है। यहां तक क्लियर है। ये हो गया केंद्र काव्य के बारे में। इसके बाद सेकंड बिंदु पर बात करते हैं। सेकंड बिंदु क्या है, कैप्सिड। सेकंड बिंदु है कैप्सिड। कैप्सिड का काम क्या है अभी बताया, उसमें लिखवा भी दिए हैं कि जो कैप्सिड होता है आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल को घेरे हुए रहता है, कैप्सिड कहलाता है। इसके अलावा जो कैप्सिड होता है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर कहलाते हैं। और जो कैप्सोमियर की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न वायरस में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। और इनका जो कैप्सिड का जो आकार होता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है समिति के आधार पर वायरस कुछ तो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, तो कैप्सिड कैसा होगा भाई, गोलाकार हो गया। ठीक है, इसके अलावा घनाभ आकृति का होता है, घनाभ, तो ये कैसा हो गया, घनाभ कैप्सिड हो गया। ठीक है, तो जो कैप्सिड होता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि ये वायरस के केंद्र काव्य को घेरे रहती है। ये वायरस के केंद्र काव्य को या आनुवंशिक पदार्थ को घेरे रहती है। ठीक है, वो कैप्सिड छोटी इकाइयों से या अनेक छोटी अनेक इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। विभिन्न वायरस में कैप्सिड कैसी होती है, घनाभ होती है, घन के आकार की, गोलाकार गोल आकार की होती है, या बहुतलीय होती है। बहुतलीय होती है जैसे कि बैक्टीरियोफेज की बनाई थी हम, इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज बनाया था जीवाणुभोजी, तो उसमें जो कैप्सिड होती है कैसी होती है, बहुतलीय होती है। तो कैप्सिड होता है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है भिन्न भिन्न वायरस में। जैसे बात करें टीएमवी में 2130 कैप्सोमियर होती है। जैसे भाई ये क्या है, टीएमवी वायरस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हो गया। इसके चारों तरफ क्या पाई थी,
कैप्सोमियर की इकाइयाँ पाई जाती हैं। ये इकाइयाँ किसकी होती हैं? कैप्सोमियर की। ये लगभग कितनी होती हैं? 2130 पाई जाती हैं कैप्सोमियर। और फिर ये कैप्सोमियर संपूर्ण रूप से मिलकर क्या बनाती हैं? कैप्सिड बनाती है। तो इन जो कैप्सोमियर की जो संख्या होती है वो भी भिन्न भिन्न वायरस में भिन्न भिन्न पाई जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई कैप्सिड के कार्य क्या है। कैप्सिड के कार्य क्या है? तो कैप्सिड का जो मुख्य कार्य हमने पढ़ लिया कि भाई बाहर पाया था, तो ये आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड भाग है आवरण। ठीक है भाई, थर्ड भाग क्या है? आवरण। और जो आवरण होता है ये कहां पाया जाता है? जो जटिल वायरस होते हैं, जैसे कुछ जंतु वायरस जैसे हर्पीज वायरस, वे पॉक्स वायरस, किसमें? इसके अलावा पॉक्स वायरस में क्या पाया जाता है? लिपोप्रोटीन की परत पाई जाती है। लिपोप्रोटीन की परत पाई जाती है। क्या कहलाती है? आवरण कहलाती है। कि भाई जैसे क्या हो गया? वायरस हो गया, कैप्सिड हो गया, इसके आवरण। इसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन से निर्मित परत पाई जाती है, जिसको ही हमें क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन की परत पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवरण कहते हैं। इस आवरण की विशेषता यह है कि यह सूक्ष्म बहिर्वेशन द्वारा ढका रहता है। यह सूक्ष्म बहिर्वेशन द्वारा ढका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? शंकु कहते हैं। कि जैसे अभी आप देख रहे हो जो कोरोना वायरस आपने न्यूज में देखा होगा, इसका जो डायग्राम चित्र आपने, तो ये वायरस की कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, अंदर जेनेटिक मटेरियल वायरस, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ शंकु के समान संरचना पाई जाती है लिपोप्रोटीन की। ठीक है। इनको कांटे समान जो संरचना पाई जाती है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बहिर्वेशन। मतलब छोटी छोटी बाहर की ओर संरचनाएं निकली रहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है। जो क्या बोलते हैं? आवरण का निर्माण करते हैं। तो यहां तक क्लियर है। ये था अपना वायरस के संरचनात्मक संगठन।